हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जय सिंह। देखिए, हमारी मेहनत सफल हुई। कल सूर्य ग्रहण था, अमावस्या अभी 4-5 बजे तक है, तो हम लोगों ने सारे काम पूरे कर दिया। बहुत सही सलामत सारी प्रॉब्लम्स हटा दी हैं। बहुत लोगों ने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज किया, उन्होंने अभी भी चीज़ें भेजी नहीं। वो भेजेंगे तो उनकी अच्छी है बात है, नहीं तो बाकी उनकी मर्ज़ी, क्योंकि हम उनके तक सामान पहुँचाएँगे। उसके बाद उनका साथ जो लोगों ने जो चीज़ें नहीं की, उनके सामान के साथ क्या होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, सामान सबका सही सलामत पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब सारी रुकावटें हट गई है। अब दुश्मनों की भी बारी आ गई है। अब जो काम हमने किया है ना, वो क्या होने वाला है उसका रिज़ल्ट तो बस 15 तारीख के पहले ही आ जाएगा। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कानून वानून तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है 20 तारीख के पहले ही यहाँ क्या हो चुका रहेगा मालूम नहीं। बस यही है कि देख लेना कितने लोग अपना जुल्म कबूल कर देंगे, लेकिन उन लोगों को माफ़ी नहीं, क्योंकि कबूल ऐसे लोग बेशरम होते हैं। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भी सोचेंगे थोड़ा दिन माफ़ करेंगे, फिर हम लोग वही हरकत करेंगे। इनको बहुत बड़ी सज़ा देनी है और हमने दे दी है। हमारी पूरी टीम को, बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि तुमने सबने मेरी मदद की है। और हाँ, एक और चीज़, कल हमने कहते ना जिस बंगले में मैं रहती ना, उस बंगले के नाम से भी पूजा की है। क्यों? आज मेरा मार्बल का मंदिर वहाँ पे था ना, मंदिर में उस मंदिर की शोभा थी। आज मेरे मार्बल के मंदिर को यहाँ मैंने रखा है, तो भगवान ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। मेरे डॉगीज़ जाके वहाँ बैठते हैं, क्योंकि हम यहाँ मंदिर सेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर वहाँ पे उसी लिए लिया गया था क्योंकि घर ले रहे थे। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी भगवान से कि जिस तरह से उस आदमी ने मेरा बंगला खाली करा और जिसने जिसने उसका साथ दिया है, उसका वो हाल होगा ना कि उनको भी घर नसीब नहीं होगा। और उस घर में तो सिर्फ भूत प्रेत ही घूमेंगे, क्योंकि कल जो पूजा की है ना, उस घर में भूत प्रेत घूमेंगे। और जिसने उस घर को खाली कराने में साथ दिया, चाहे ब्रोकर हो चाहे जो भी हो, और ख़ास करके ऐसी हालत में मुझ पर शक किया गया था ना कि बच्चा नहीं है, उसका केस तो मैंने किया है। उस आदमी को तो मैं ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी ना पूरे कि ज़िंदगी भर वो याद रखेगा। उसकी बहू को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, क्योंकि ज़िंदगी भर तो उसने अपनी माँ को देखा नहीं। मैंने ऑलमोस्ट उसको बता देती हूँ यूट्यूब के ज़रिए। हमने और एक केस किया है, ये केस किया है कि मैं केस किया क्या, मुझे पूरा शक है कि बंगले के लालच में इन लोगों ने, वो अंकल ने, उसकी बेटी और बेटे ने मिलके, बहू ने मिलके उस आंटी को मारा है। क्योंकि आंटी हॉस्पिटल में नहीं मरी है, घर में मरी है। इस बात की पूरी इंक्वायरी मैं निकलवाऊंगी, क्योंकि आप कुछ काम नहीं बचा तो वही करेंगे ना। तुम हमारे बच्चे तक आए ना, तो तुम्हारे तक हम थोड़ी छोड़ेंगे। उस घर को तो मैं कहते ना वो भूत बंगला बना के छोड़ूंगी मैं। और जिसने उसका साथ दिया उसको, ये लोग ना बहुत मजाक में लेते हैं। देखा है मैंने 2-3 जन को, जब पुलिस वुलिस की बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, मजाक में लेते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, कानून का डंडा थोड़ा लेट आता है, लेकिन बहुत अच्छे से। अगर आपने किसी पे केस कर दिया है तो केस का केस है, लॉकडाउन की वजह से रुक गया, लॉकडाउन हट गया है, तो लॉकडाउन के बाद जब केस ओपन होने लगते हैं ना, तो जज और वकील के सामने, जज के सामने किसी की नहीं चलती। जज जो साइन लिख दिया, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, आपकी ज़्यादा बात नहीं सुनेगा, हाँ या ना सुनता है। और मेरा वकील पूरी तरह लग चुका है। हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं और हमारा वकील बराबर आर्गूमेंट करता है। तो अभी सबकी बैंड बजने वाली है। और ये जो मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग ये भी मजाक कर रहे हैं कि अरे क्या करेगी 20 तारीख तक, क्या हमको अंदर करवाएगी। जगह से उठाए जाओगे, मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ। खाते पीते चलते उठते बैठते जगह से आदमी को गायब कर दिया जाएगा, घर से, बाथरूम से, बाहर से। अगर तुम लोग बाथरूम में भी बैठे रहोगे ना, तो भी वहाँ से उठा लिए जाओगे। और 15-20 दिन तुम्हारे परिवार को भी पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए। तुम्हारा वो हाल करेंगे। पहले तुम लोग को 3rd डिग्री देकर इतना मरवा के सारी बात खुलाऊंगे। मैं खुद विद्यादेवी बोलती हूँ, साला 2500 लाख रुपये डालना पड़े ना, डाल दूंगी, लेकिन तुम सबकी वो बैंड बजाऊंगी ना मैं कि देख लेना। सच्चाई की जीत लाने के अगर पैसे फेंकने पड़े ना, तो कोई गम नहीं, क्योंकि सच की जीत लाने के लिए ये सब करेंगे। बड़े से बड़ा कहते हैं ना, कमिश्नर तक जाना पड़े ना, जाएंगे, लेकिन ये काम हम करेंगे। क्योंकि ये काम इसलिए करेंगे कि बहुत से लोगों को बचाना है। ये काम हमने कल रात को किया है, मेरी पूरी टीम ने किया है। और मेरी बातों को बहुत लोग मजाक में ले रहे हैं। सोचिए क्या करेगी 20 तारीख आने, तो पता चलेगा विद्यादेवी क्या करेगी। जगह से उठाए जाओगे, जगह से। ना तुम्हारे परिवार, ना बच्चे, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ गए, कुछ नहीं पता चलेगा तुमको, जब तक तुम सच्चाई कबूल नहीं करोगे। और सच्चाई कबूल करने के बाद अगर 10-20 साल तक तुम लोगों ने जेल के बाहर का सूरज देख लिया, तो विद्यादेवी का नाम बदल देना बस। क्योंकि इस बात की कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं, तो कोई माफ़ी नहीं है। मुझे आता है मुझे किसको बचाना है, और मुझे आता है किसको मुझे अंदर करना है। बस दिखाना है खेल कैसा होता है, गेम क्या होता है। गेम खेलने का बड़ा मज़ा आ रहा था ना। एक वक्त था कि मैं बंगले से चिल्लाती थी, मालूम है आप लोगों को। मैं अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं कर रही, एक टाइम मैं बंगले से पागलों के जैसे चिल्लाती थी। बाहर पागलों के जैसे सब सोचती थी औरत पागल हो गई है।
इस तरह से मैं तुम लोग का वो हाल करवाऊंगी कि तुम लोग जेल के अंदर से दीवारों पे सर पटकोगे, चिल्लाओगे, मौत मांगोगे, मौत नसीब नहीं है। ये हाल करने वाली हूँ मैं सबका। ले लो मजाक में, हंसो, मजाक उड़ाओ, हंसो, जितना हंसना है हंसो, फिर पागल वाली हंसी हंसोगे। एक वक्त विद्या देवी को पागल बनाया था ना, देखो सालों तुम सबको मैं कैसे पागल बनाती। चलिए तुम लोग पछताओगे कि हमने क्यों गलत। एक एक लोग क्या मजाक में लेते मालूम है, यार ये भूल जाएगी, छोड़ देगी। नेवर। विद्या देवी कभी छोड़ती नहीं है, मैं छोड़ूंगी ही नहीं। जिसने जिसने बुरा किया हर एक को पूरी 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 कहते ना मूल ब्यास के साथ सज़ा दी जाएगी। बहुत जनों को बहुत शौक था मेरा रिकॉर्डिंग निकालने का और डालने का, वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के डालने का, सबको बाकायदा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैंने किसी का नाम नहीं दिया है। ये बात सबको पता है कि जब क्राइम ब्रांच और CBI वाले निकलते हैं तो लोग बाल की खाल तक जाते हैं, समझिए। मुर्दे को ज़मीन से मुर्दे को उखाड़ के निकालते हैं, मतलब इंक्वायरी करने के लिए ज़मीन खोद के मुर्दे को निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं कि क्या बात हुई थी, आखिर बात क्या हुई थी। तो सारी कुछ खुलेगी क्योंकि मैं करवाऊँगी। कहते हैं ना, थोड़े दिन के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, परेशान थी कि ज़रा मेरा पैसे आ जाए, तो पैसे हाथ में आने के बाद तो हर एक डंडा चलेगा। तो मज़ा देखो, बस 15 तारीख तक रिजल्ट आएगा और 20 तारीख तक सब जाओगे टाटा बाय बाय, और हम अपने केशों के साथ एंजॉय करेंगे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है ना जो मैंने किया है, मैं बिंदास बोल रही हूँ, तो समझो कि अगर मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ बहुत बड़ा काम किया है मैंने। सबकी बैंड ऐसी बजेगी ना कि मतलब तरसोगे, माफ़ी मांगोगे, पैर पड़ोगे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जज के हाथ में रहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। करवाना बेल करवाते कम से कम 4 से 5 साल निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नार्को वाला रहता है ना, ये सब ड्रग्स वग्स के मामले में बेल ही नहीं है। बेल वही करा सकता है जो बहुत पैसे वाले करोड़पति रहते हैं। आपने देखा होगा सुशांत सिंह में 2-3 जन अरेस्ट भी हुए थे, तो भी उनको 6 महीना हो गया निकलते निकलते, बेल करवाते करवाते। और यहाँ तो साले सबके सब भिखारी हैं। ये पूरे अपने आप को भी बेच देंगे ना, तो भी बेल का पैसा नहीं ला पाएंगे। गलत का साथ दिया है ना। मज़ा देखो क्या होता है। मैं तो अपनी टीम के साथ, सबने ये बोला माँ अपनी टीम के साथ आप केशों को लाओ, केशों के बाद केशों के पापा के साथ, केशों के साथ ज़िंदगी बिताओ। मैं तो निकल जाऊँगी यात्रा पे, गेम खेलते रहना, क्योंकि मेरा वकील देखेगा क्या होगा। और आज हम सारे लोगों को शक्तियों का मंत्र देंगे। बहुत सारे लोग शक्तियों का, जितने लोगों ने लॉटरी में नाम डाला है, जितने लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, सबको 15-16 तारीख को सबका चीज़ मिल जाएगा। उन सबकी बधाई, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत का रंग बहुत आएगा। हाँ, हमने हवन नहीं किया, हवन हम करेंगे सबका सामान मिलने के बाद। सबका सामान मिल जाने दो, 20 तारीख को सबको जेल चले जाने दो, उसके बाद हम धूमधाम से 51 पंडित बिठा के लाख हवन करवाएंगे, बहुत बड़ा हवन करवाएंगे। और ऐसा हवन कि जो पूरे विश्व शांति का वो करेंगे। मुझे भी देखना है कौन सी शक्लें सामने आती है। अभी मेरे को भी नहीं पता है कि कौन सी शक्लें सामने आएंगी। सच में मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो जब इन लोग के पास काम जाता है ना, तो ये लोग ना मुर्दे को निकालते हैं ज़मीन से, मतलब ज़मीन खोद के। मुर्दा 1 साल पहले मरा होगा ना, तो उसकी हड्डियाँ निकाल के उसका पोस्टमार्टम करके देखते कि आखिर बात क्या थी। तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है, तो मज़ा तो बहुत आएगा। तो हमारी पूजा हुई सफल, आप सब लोग खुशी मनाओ। अब 15-16 तारीख के बाद कोई तारीख नहीं मिलेगी, सबका चीज़ सबको मिल जाएगा। और अभी भी जिन्होंने शक्तियाँ ली हैं, सबके मंत्र आज रात को सबको मिलेंगे और सब काम बहुत अच्छे से होगा। बस यही करना है, जब भी सब हो बस अपना अपना करना है। जितने लोग सोच रहे हैं नेगेटिविटी, हाँ ये है, जितनों ने मुझे इग्नोर किया, गलत बोला है, पैसे उनके सामने पहुँच के उनके पास से गायब हो जाएंगे। क्यों? मन में गलत सोचा है ना, पता तो चलेगा कि विद्या देवी क्या चीज़ है। मैंने वो काम करके दिखाया जो इस दुनिया का कोई पंडित नहीं करके दिखाया। 15 तारीख को 16 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा सबको। जय माता दी।